Hello everyone and I welcome you all on this series of Revise India. Revise India के इस सीरीज में आज मैंने ये मुहिम उठा ली है कि मैं आपको 5 नंबर पूरे के पूरे दिलवा के रहूंगी जो श्योर शॉट है कि आपके एग्जाम में आएगा। और वो टॉपिक कौन सा है? वो है लेटर राइटिंग। जी हाँ, लेटर राइटिंग आपके एग्जाम में पक्के से आती है, उसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। तो जब हमें पता है कि लेटर राइटिंग आएगी और अगर हमें ये पता चल जाए लेटर राइटिंग में कैसे पूरे नंबर्स ला सकते हैं, कौन सी जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है हमें, कौन से टॉपिक्स है जिस पे बार बार लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो मजे ही मजे हो जाएंगे ना। बट हाँ, ये सारी चीजें तभी होगी जब एक टीचर आपको बताएगा बट तुम उसे करके दिखाओगे। तो आज का सेशन हमारा फुल्ली डेडिकेटेड है लेटर राइटिंग को लेकर के। एक एक बारीकी बताऊंगी, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, वो सारी चीजें शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाना है। जहां जहां जैसे जैसे आपको करवाया जा रहा है वैसा वैसा आपको लिखते जाना है। जी हाँ, लिखना है जरूरी, क्योंकि मैं भी आपके लिए लेके आई हूं जो ये सेशन, उसमें सारी चीजें मैंने अपने खुद के हाथों से लिखी हैं। जब आप खुद के हाथों से लिखते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और वो याद भी रहता है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग क्यों लिखना है? अरे लेटर राइटिंग लिखना क्यों है उससे पहले शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक करो, जल्दी से शेयर करो, अपने दोस्तों को बुला लो, क्योंकि ये 5 नंबर उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी में हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से मार्क्स इकट्ठे करके 95 प्लस मार्क्स लाने की जो ये मुहिम है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर राइटिंग क्यों लिखा जाता है? तो बेसिकली लेटर्स, अभी आज हम बात करते हैं, अगर तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम ना मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं, तो लेटर भी एक मैसेज या इंफॉर्मेशन या कोई भी तरीके का अवेयरनेस बताने के लिए, क्रिएट करने के लिए लिखा जाता था। किसी एक सूचना को दूसरे तक पहुंचाने के लिए लेटर राइटिंग्स का यूज किया जाता था। अब लेटर राइटिंग जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। पहला प्रकार कौन सा है हमारे पास में? दैट इज फॉर्मल, जिसे हम औपचारिक कहते हैं। फॉर्मल, औपचारिक का मतलब होता है जिनके साथ में आपके कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो, आपने उनसे कभी शायद मुलाकात भी नहीं की है, लेकिन उनके पास में एक रेप्यूटेशन है, उनके पास में एक पोस्ट है, उनके पास में एक डेजिग्नेशन है, वो एक अच्छे ओहदे पर काम करते हैं और उनके पास में मोर ओवर पावर्स है, और इसलिए आप उनको बहुत ही तहजीब के साथ में, टोन बहुत ही अच्छी रखते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो जहां हम बात करते हैं फॉर्मल यानी औपचारिक, इसे में कौन कौन से आते हैं जिनको हम लिखते हैं? सबसे पहले हमारे पास में कौन सा आता है? तो सी। देखिए, हम किसको लिखते हैं? एडिटर। जो श्योर शॉर्ट है, फिक्स है कि लेटर टू एडिटर तो ऑलवेज आता है, आएगा भी। और उसी का एक सैंपल मैं आपको आज यहां बताऊंगी, जिसमें फिक्स्ड लाइंस भी बताऊंगी मैं आपको कि कौन सी फिक्स्ड लाइंस लिख के आनी है। मैं लेटर राइटिंग की पूरी फिक्स्ड लाइंस भी बताऊंगी आपको, एंड मेजरली एडिटर वाला भी लिखवाऊंगी। तो लेटर राइटिंग में एडिटर वाला इज द श्योर शॉर्ट आपको करके जाना है कि लेटर टू एडिटर तो आना ही आना है। साथ ही साथ में कई बार डायरेक्टर को लिखने के लिए भी आ जाता है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी में जब आपको कोई भी कंप्लेन करनी है, कंप्लेन लेटर के तहत, तो वहां पर आप क्या करते हो? म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखते हो, वो क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, राइट। तो यहां पे आपको ये सब पता है। फिर आता है मैनेजर। आप कभी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी से कोई चीजों का मांग कर रहे हैं, जैसे मैं कहती हूं कि आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और आपको स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब के लिए, आपको अपने स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब के लिए कुछ जो लिस्ट है वो आपने बना ली है और वो सारा सामान चाहिए है, वो सारा सामान आपको मंगवाना है। तो आप क्या करोगे? आप उस जो दुकान है, जो शॉप है, उसके मैनेजर को ही तो लिखोगे ना, तो इसलिए मैनेजर वाला आता है। एंड लास्टली कलेक्टर को भी आ जाता है। कलेक्टर को आप कब लिख सकते हो? जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें ये कह दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कट के बारे में है, वाटर सप्लाई बहुत ही ज्यादा बेकार है, या आपके एग्जाम्स है और आसपास में डीजे ना बहुत जोर जोर से बज रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको कई बार हम किसको लिखते हैं? कलेक्टर को लिखते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका है फॉर्मल, लेटर, औपचारिक जो है वो किन किन को लिखा जाता है। सबसे पहले तो यहीं से आपको पता लग जाएगा, ये जो सारे शब्द मैंने लिखे हैं, ये जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो दैट राइट अ लेटर
letter to editor, write a letter to municipal commissioner, write a letter to the manager of the company। यहीं से तुम्हें क्लियर हो जाएगा और इसीलिए मैंने यहां पर हर एक वर्ड लिखा है ताकि तुम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, वहां लिखा हुआ ही नहीं आया था तो हमें पता नहीं और हम कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए फॉर्मल इनफॉर्मल में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, ये बात सही है, वहां पे ये नहीं लिखा आता है तो आप यहां से इस तरीके से उसे पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये वर्ड्स है, यानी कि हमें क्या लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना। लेटर के अंदर ही हमारे पास में आता है दूसरा, दैट इज इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र के अंदर वो सारे पत्र आते हैं बच्चा जी जिसके अंदर हम उन्हें पर्सनली जानते हैं, उनके साथ में हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, घनिष्ठ संबंध है। जैसे हमारे पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स को जब हम लिखेंगे तो वो कौन सा होगा, हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। रिलेटिव्स है, आपने किसी रिलेटिव्स के कोई बात करने के लिए या उनकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए किसी भी तरीके से कुछ भी आपने लिखा है, जैसे आप कई बारी अपने बड़े भाई बहन से, अपने बड़े भाई बहन जो कजन है ना, तो कजन से कोई राह पूछ रहे हो, कोई पूछ रहे हो कि आगे हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, या तुमने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा तो थैंक यू, तुमने मेरे बर्थडे के लिए ये गिफ्ट भेजा पर तुम नहीं आ पाए, ऐसे वाले जो है वो रिलेटिव्स में आते हैं। देन फ्रेंड्स वाला, फ्रेंड्स को यूजुअली हम इन्वाइट करते हैं कि मेरी बर्थडे पार्टी है तो तुम आ जाना, मेरे भाई की शादी है तो तुम्हें आना है। तो ये जो सारे वो किस में आएंगे, आपके इनफॉर्मल। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यहां तक मैंने श्योरली करवा दिया है कि क्वेश्चन पढ़ोगे वहां पे ये कोई भी वर्ड आएगा तो इनफॉर्मल है, इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो फॉर्मल है। सबसे पहले अब बात आती है कि मैम ये सारी चीजें तो हो गई, अब आप हमें बताओ कि हमें नंबर्स कैसे मिलेंगे। हमें तो नंबर्स की बात करनी है कि ये जो 5 नंबर है, पूरे 5 मार्क्स है, ये पूरे 5 मार्क्स हम कैसे लाएं। तो सबसे पहले तो देखो, जब आप लेटर की बात करते हो तो लेटर में आता है आपका फॉर्मेट। क्या आता है, आपका फॉर्मेट आता है। इस फॉर्मेट के आपको पूरे पूरे 1 नंबर मिलते हैं। जो मैं अभी आपको फॉर्मेट बताऊंगी उसके पूरे पूरे 1 नंबर मिलेंगे, यानी सारी चीजें लेफ्ट में लिखी है आपने, लाइंस छोड़ी है आपने, है ना। इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात नहीं कर रहे, इसमें तुम्हारा कोई भी एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हैं या लाइंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जो यहां बताया जा रहा है वहां पर आपने किया है। तो देन आपके पास में फॉर्मेट के बाद में आता है आपके पास में बॉडी कंटेंट। बॉडी के अंदर ना आपने अच्छे से 3 पैराग्राफ्स में, यस 3 पैराग्राफ्स में लिखा है या नहीं लिखा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे तुम्हारे 3 नंबर इस बॉडी के होते हैं। फिर आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर मतलब क्या हो गया, ग्रामर एंड स्पेलिंग। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, वहां पर तुम्हारे ग्रामर और स्पेलिंग के नंबर कट होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे सोचते हैं कि मैम हमारे ग्रामर के या क्या एक स्पेलिंग का 1 नंबर कट जाएगा, नहीं, ऑल ओवर आपके लेटर में कितनी भी स्पेलिंग्स हैं गलत हैं तो उसका वो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर ही काट सकते हैं। ये तुम्हारा पूरा 5 नंबर का पूरा मैंने यहां पर तुम्हें स्ट्रक्चर बता दिया है। मूविंग अहेड की सबसे पहले तो फॉर्मेट बता दो, क्योंकि मैं फॉर्मेट भी बताऊंगी तुम्हें, मैं बॉडी में क्या लिखना है वो भी बताऊंगी और मैं बताऊंगी ग्रामर और स्पेलिंग को कैसे सही कर सकते हो। मूविंग अहेड सबसे पहले फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन जो है, फोकस जो है वो एकदम जो बोला जाए उसी पे करो। बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं वो ये देखेंगे और वो कहेंगे कि मैम इसमें ये जो चीज है वो क्या लिखी हुई है। बेटा जी आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है, आप थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में जो बताया जा रहा है उस राह को पकड़ते हुए बस आपको चल देना है। आपने उतना भी कर लिया तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो लेट्स रीड इट हियर। सबसे पहले बात करती हूं मैं, देखिए फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सब चीजें मैंने क्या करी है, एक ही तरफ लिखी है। क्या मैंने इधर उधर कुछ किया है, नहीं। तो आपको भी जंपिंग जैक नहीं बनना है कि यहां पर जैसे कि आपकी नो डाउटेडली हो सकता है बुक में या स्कूल्स में ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं यहां पर है पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर रिसीवर्स एड्रेस इधर है, फिर सब्जेक्ट इधर है, बीच में कहीं पर जाकर के आपका बॉडी कंटेंट है, फिर थैंकिंग यू इधर है। तो ये इधर उधर वो क्रेजी किया रे ये वाला डांस नहीं करना है तुम्हें। ऐश्वर्या राय ने कर लिया, ठीक है, लेकिन हमें हमारे नंबर्स ला करके लोगों को क्रेजी करना है। तो इसलिए हर चीज आपको क्या करनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट में लिख रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे बेटा जी, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इसी को फॉलो करता है। आपके स्कूल में या कोई भी बुक में हो सकता है इधर उधर किया है, लेकिन एग्जामिनर इसको फॉलो करेगा, तो प्लीज आप भी इसे फॉलो करें। तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, सेंडर का मतलब क्या होता है, सेंडर मतलब जो लिखने वाला है ना।
मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो लिखने वाला है, जो पत्र को लिखने वाला है उसे क्या कहेंगे, सेंडर। वो अपना एड्रेस लिखेगा, वो अपना एड्रेस लिखेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बारीकियों के साथ में, माइन्यूट डिटेल्स के साथ में तुम्हें बता रही हूं। ये लिखने के लिए आपको 3 लाइन, नॉट मोर देन 3 लाइन्स का यूज करना है। 3 लाइनों में लिखना है, एक ही लाइन में भी नहीं लिख देना है। 2 लाइन का यूज कर सकते हो लेकिन एक ही लाइन में नहीं लिख देना है। 2 से 3 लाइन में आपको इसे खत्म करना है। कैसे लिखोगे, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पहले तो यहां पर आ गया घर का, है ना, घर का नंबर, गली का जो भी है, तो आपने यहां पर लिख दिया नेहरू कॉलोनी। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, सॉरी नेहरू कॉलोनी नीचे लिख देंगे हम, तो मैं यहां पर लिख दिया हाउस नंबर, मन से लिख दिया मैंने हाउस नंबर और लिख दिया 418। क्या लिख दिया मैंने, 418। अब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और वहां पर आपको आपका एड्रेस दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, XYZ, दैट्स इट। अपना एड्रेस लिख करके नंबर मत कटवा लेना, एग्जामिनर नंबर कट कर देगा अगर तुमने पर्सनल एड्रेस लिखा है और जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में देखा है वो एड्रेस नहीं है। तो जब आपके एड्रेस नहीं दिया है तो आपको XYZ लिखना है, अगर एड्रेस दिया है तो इस तरीके से बीच में आप क्या करोगे, कोई भी कॉलोनी का नाम लिख दोगे, ठीक है। जैसे हमने कर देना है नेहरू कॉलोनी, ठीक है, नेहरू कॉलोनी लिख दिया हमने। फिर आपने यहां पर क्या लिख दिया, न्यू दिल्ली, दिल्ली, जो भी आपने करना है वो आप कर दोगे। तो आप यहां लिख दोगे XYZ, फिर आप क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखोगे, ये नेहरू कॉलोनी की जगह क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल को लिखना है तुम्हें, एंड देन दिल्ली, लखनऊ, है ना, कानपुर, यूपी, जो तुम्हें लिखना है वो वाला यहां पर ऐसे होगा। क्लियर। इसके बाद में शॉर्ट आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉप करनी है, यहां पर एक लाइन ड्रॉप करनी है। जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूं इसका मतलब है आपको एक लाइन क्या करनी है, ड्रॉप अ लाइन, एक लाइन छोड़नी है बकायदा। ये जो हगर्तियां करते हैं हम लोग के, है ना, सारा पूरा लेटर एक ही जगह पे लिख देते हैं, पीछे नहीं लिखते हैं, या फिर आधा अधूरा, ऐसा वैसा नहीं। आपको जैसा फॉर्मेट बोला जा रहा है उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मुझे एक ही जगह सब घुसाना है तो घुसा देना है, तो फिर मैं ना छोटा छोटा सा लिख रहा हूं, इधर उधर लाइंस नहीं छोड़ रहा हूं, नहीं, लाइंस नहीं छोड़े नंबर कट होंगे। तो आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉप करनी है, फिर डेट लिखना। डेट का प्रॉपर तरीका बता रही हूं, उसी को फॉलो करना। मान लीजिए कि आज, एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि मान लीजिए कि आज है 25 अक्टूबर, तो ये ऐसे पूरा लिखना है 25 अक्टूबर 2024। 25 अक्टूबर, पूरा पूरा अक्टूबर, अक्टूबर नहीं होता है, एम नहीं आता है बेटा जी, अक्टूबर नहीं होता है। देखो कोई बात नहीं, हमें जितना सिखाया गया था बचपन में, जो गलत सलत पढ़ाया हम वही पढ़े, लेकिन आज अगर हमें सही सिखाया जा रहा है, सही बताया जा रहा है, तो हम रिजिड क्यों हो गए, हमें चेंज करना है और हम चेंज करेंगे। तो 25 अक्टूबर 2024 इस तरीके से आप लिखेंगे। अगेन व्हाट यू विल डू, आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे यहां पर, जहां पे मैं लाइन बना रही हूं उसका मतलब है आपको लाइन ड्रॉप करना है। मूविंग अहेड, रिसीवर्स एड्रेस, सिमिलर लाइक, रिसीवर मतलब क्या होता है, रिसीवर का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। रिसीवर का मतलब क्या हुआ, प्राप्तकर्ता। जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस यहां होगा। जैसे लेटर टू एडिटर आता है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर वापस से आपने लिख दिया पत्रकार कॉलोनी और उसके नीचे आपने लिख दिया जयपुर। तो आपने क्या करा, टाइम्स ऑफ इंडिया पहला लिखा, पत्रकार कॉलोनी, और इस तरीके से आपने करना है। तो ये भी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। अगेन आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, यहां लाइन ड्रॉप किया, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट बच्चे क्या करते हैं, पूरी ए से लेकर के जेड तक जो पूरी लाइन होती है सेंटेंस लिख देते हैं, नहीं, सब्जेक्ट आपको हमेशा जो 3 से 5 वर्ड्स, 3 to 4 वर्ड्स में ही लिखना है, नॉट मोर देन दैट। और सब्जेक्ट में आप इज, आर, एम, है ना, ये सब नहीं लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जेक्ट अच्छा सा लिखे बट छोटा सा लिखे, कैची लिखे, क्योंकि सब्जेक्ट पे ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि उसने अंदर कितना ही लिखना है और क्या ही लिखना है। सब्जेक्ट से वो एग्जामिनर पहचान जाता है, एक्सपीरियंस है। मूविंग अहेड, आपको आता है यहां पे एक लीव अ लाइन करना है, फिर डियर सर या मैम जो भी है वो लिखना है, फिर लीव अ लाइन कर दिया आपने यहां पर, है ना। कुछ बुक्स में नहीं है यहां पर ड्रॉप किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ड्रॉप कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर ड्रॉप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। मूविंग अहेड, अब आता है आपके पास में बॉडी वाला पार्ट। ये जो बॉडी पार्ट है इसको 2 नहीं 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। ये पैराग्राफ 1 होगा, ये पैराग्राफ 2 होगा, ये पैराग्राफ 3 होगा। पैराग्राफ 1 के अंदर तुम क्या देते हो, इंट्रोडक्शन देते हो कि मैंने ये जो लेटर लिखना है वो लेटर क्यों लिखा है, ये जो पत्र लिखा है वो पत्र लिखने के पीछे की वजह क्या है, इंट्रोडक्शन दोगे उस चीज का। सेकंड, आप ना उसकी डिटेल्स बताओगे। डिटेल्स क्या बताई कि जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट होती है,
तो आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कब से कब तक कट होती है, कौन से एरिया में कट होती है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स तुम्हें यहां पर बतानी है। और थर्ड में अगर आपके पास में कोई सोल्यूशन है तो सजेशन देना है, उसका सोल्यूशन देना है, नहीं तो आप क्या करोगे, सिंपली उनको बोलोगे कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, आप भला जानते हैं, आप जल्दी से जल्दी कोई एक्शंस लीजिए। यहां पे ये हो गया बॉडी पार्ट। उसके बाद में आपने क्या करना है, अगेन ड्रॉप अ लाइन, ड्रॉप कर दिया आपने लाइन, फिर आपने क्या करना है, क्लोजिंग लाइन में लिखना है, जैसे कि आप क्या लिखते हो, थैंकिंग यू, है ना, प्लीज टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल, थैंकिंग यू, ऐसे लिख देना। फिर योर्स फेथफुली लिखना है, बिल्कुल से नेम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है। क्लियर है यहां तक? डेट जो बच्चे बीच में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, वो नहीं होगा बेटा जी, अलग फॉर्मेट है, आपको इसे फॉलो करना है। अब ये जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है उसी के जैसा इनफॉर्मल लेटर है। डिफरेंस क्या है मैं बस वो बता देती हूं। डिफरेंस ये है कि यहां पर हम दो चीजें जो है वो मेजरली नहीं लिखते हैं। पहली चीज, आप यहां पर रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखते हैं। आप कभी भी आप यहां पर रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखेंगे, तो रिसीवर एड्रेस नहीं होता है। सेकंड, आप ना सब्जेक्ट नहीं लिखते हो, बस बाकी सेम है, बाकी आपका सेम है। देखिए सेंडर्स एड्रेस यहां पर भी आ गया, डेट आ गई, डियर आपने अपने मम्मा को लिखना है, डियर मॉम, डियर डैड, जो भी है वो आ जाएगा। बॉडी पार्ट आ गया जिसमें आप स्टार्टिंग से अच्छे से बता सकते हैं उनको। क्लोजिंग लाइंस, आई होप दैट, जैसे कि आप हम लोग लिखते हैं, है ना, गिव माई रिगार्ड्स, प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू एल्डर वंस, लव टू यंग वंस, ये वाला क्लोजिंग लाइंस यहां पे आ जाएंगी। योर्स लविंगली आ गया, फिर आपका नाम आ गया। ये दोनों चीजें बस इसको इससे अलग करती है, बाकी सिमिलर चीजें हैं। राइटिंग का कंटेंट अलग होगा, टोन अलग होगा। फॉर्मेट की बात कर रही हूं मैं, फॉर्मेट यहां पर क्लियर होता है। लेट्स मूव अहेड। अब आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, यस यस यस, इन दिस सेशन मैं बता रही हूं ज्यादातर क्वेश्चंस किस पे आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है आपका मनी को लेकर के, आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांगिए। पेरेंट्स से पैसे मांगना मतलब स्कूल में बुक्स की जरूरत है, या स्कूल बहुत दूर है तो तुम्हें बाईसाइकिल लेना है, तो बाईसाइकिल लेने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है। एक्स्ट्रा अगर आप लोग लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करें तो लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो एनी हाउ आप यहां पर क्या करते हो, पैसे मांगते हो। मैंने पूरा क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि मैं यहां चाहती हूं कि तुम्हें समझना है कि क्वेश्चन अगर तुम्हें पूरा दिया जाता है तो उसमें कहां से तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। तुम्हें पता होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है दैट इमेजिन दैट यू आर अंकित और अंकिता, ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फादर। पता चल गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें किसको लिखना है, अपने फादर को लिखना है, ठीक है। कंटेंट क्या है, डिमांडिंग मनी फॉर परचेजिंग बुक्स, आ गया तुम्हारे पास में, आ गया ना तुम्हारे पास में। यही तुम्हारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। सब्जेक्ट से तुम्हें क्या करना है, बॉडी पार्ट बनाना है कि हमें पैसे चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहला पार्ट आप क्या करोगे, जैसे बॉडी में इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में दे दोगे तुम क्या कि मैं यहां सा कुशल हूं, दैट मीन्स आई एम गुड हियर, आई एम वेल हियर, आई होप द सेम फॉर यू। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताओगे, दैट माई स्टडीज आर गोइंग वेरी वेल, मेरी अच्छे से पढ़ाई चल रही है, ये आपने बता दिया। मूविंग अहेड, आगे जाकर के आपने जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बता देना है ये चीज, दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये खत इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू परचेज सम न्यू बुक्स विच आर अवेलेबल नाउ इन द मार्केट। आपने बता दिया कि मुझे कुछ नई किताबें खरीदनी है जो मार्केट में अवेलेबल है, एंड प्राइस रेट आपने बता दी, इतनी प्राइस रेट है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आप ना प्लीज जरूर लिखना, प्लीज प्लीज आपने क्या कर देना है, पैसे मांगने हैं तो आप कह दोगे प्लीज गिव मी दिस मच मनी, इतने मनी, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, उतने आपने मांग लेने हैं, ठीक है। तो आया समझ में। अब ये तो कौन सा लेटर है आप देख के बता सकते हो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने ना तो फादर लिखा है, ना मैंने यहां पर आपको फॉर्मल लिखा है, ना इनफॉर्मल लिखा है। लेकिन तुम खुद इसको बताओ देख करके कमेंट सेक्शन में कि ये आपका फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। मूविंग अहेड, आपका नेक्स्ट आता है इररेगुलर वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो आपके यहां पर पानी आ रहा है तो खराब आ रहा है, कंटामिनेटेड आ रहा है, या रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 3 दिन नहीं आ रहा है, ये वाला सीन है। तो इररेगुलर या तो वाटर को दे सकता है या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को दे सकता है। अब तुम खुद सोचो कि ये वाटर या इलेक्ट्रिसिटी वाले सप्लाई वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए तुम किसको लिखोगे, क्या आप फॉर्मल लेटर लिखोगे या फॉर्मेट जो है वो इनफॉर्मल का अप्लाई करोगे। खुद के क्वेश्चंस इसीलिए लाई हूं इस तरीके से। डन डन डन, ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर, ये क्या हो गया आपका फॉर्मल। ये कौन सा हो गया, पेरेंट्स को लिख रहे हो, फैमिली मेंबर्स को लिखोगे तो इनफॉर्मल हो गया। ये आप किसको लिखोगे, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखोगे तो ये क्या हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल। अब आपके पास में बिल्कुल, हाँ, आपके लिए मैं बिल्कुल अपने हाथों से लिख करके ले आई हूं
फिक्स फॉर्मेट्स विद फिक्स लाइंस, तुम्हें बस इसको याद करके चला जाना है और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है। पूरे 5 नंबर तुम्हारे पास आएंगे। क्या लिखा हुआ है आपने लिखा है, देखिए लिखा है डियर सर, लिख दिया आपने, कॉमा लिखा है, नहीं लगाया हुआ है। विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, आपने पूरी लाइन रट लेनी है, लिख के आ जानी है, 4 बार खुद ने भी लिख लेनी है। फिर आप प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने बात की प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम आपने जो भी है वो यहां पर लिख देनी है। प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर्स आपने यहां लिख देनी है। इन आर लोकेलिटी, अब आपकी लोकेलिटी लिख दिया, या आपने अपने टाउन के बारे में बात करनी है, सिटी के बारे में, हो गया आपने। इसके बीच में थोड़ा सा आपने इसको बता देना है डिटेल्स में, हल्का सा एक पैराग्राफ ऐड करके डिटेल बता देना और फिर लिख देना है प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक नीडफुल एक्शंस। बस ये एंडिंग लाइन आपको एज इट इज लिख के आनी है, ये एंडिंग लाइन एज इट इज लिख के आनी है, ये स्टार्टिंग लाइन एज इट इज लिख के आनी है। काम होगो, आपका काम हो गया, कोई भी नहीं आपके नंबर्स कट करेगा। देन एंडिंग में आपने लिखा थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये वो फलाना नहीं करना। फेथफुली तो फेथफुली की स्पेलिंग लर्न कर लो, है ना, फेथफुली है तो फेथफुली की स्पेलिंग लर्न कर लेनी है। फिर किशन नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो XYZ या ABC करके आ जाना। पूरा आपको मैंने फॉर्मेट दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एंड स्क्रीनशॉट लेने की बजाय मैं कहूंगी वीडियो को पॉज करके इसको जरूर से लिख लेना, हाथों से लिखोगे याद हो जाएगा ना। ये तो बात हो गई एकदम नॉर्मल, अगर आपका कोई भी लेटर आता है तो आपने इस तरीके से करना। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो है आपका लेटर टू एडिटर। कौन सा चल रहा है? लेटर टू एडिटर चल रहा है। अब उसके लिए भी मैम आपका साथ देंगी और मैम उसके लिए भी आपके लिए फिक्स्ड लाइंस ले आई हैं। अगर एडिटर को लिखना है दैट मींस आप किसको लिख रहे हो, एक न्यूज़पेपर में जो छपने वाले आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में, कुछ न्यूज के बारे में या जो वहां की हालात है उसके बारे में बताते हुए एडिटर को लिखते हो। तो लेटर टू एडिटर जो है वो किसको लिखा जाता है? न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स जो छापते हैं उनके हम कह सकते हैं मैनेजर को या उनके जो मेन चीफ होते हैं उनको लिखा जाता है। अब उनके लिए आपने स्टार्टिंग तो देख ली, कैसे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, आपने सब्जेक्ट तक लिख लिया। स्टार्ट कहां से करोगे? क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टार्टिंग्स देखते हैं और एंडिंग लाइन देखते हैं। एग्जामिनर वहीं पे मैंने जैसे कहा सब्जेक्ट में ही पकड़ लेता है, पता लगा लेता है कि बच्चे को कितना आता है। वैसे ही जैसे सब्जेक्ट पढ़ा और स्टार्टिंग लाइंस पढ़ी तो उसे पता है कि ये बच्चे ने अच्छे से लिखा है, वो नंबर नहीं काटेंगे। एग्जामिनर के पास में 1-2 कॉपी नहीं होती है, हजारों कॉपीज चेक करने के लिए आती है और डेली बेसिस पे उनको करनी होती है कि इतनी तो कॉपीज रोज चेक करनी है। तो फिक्स लाइंस देख लीजिए आप, ये फिक्स लाइंस है आपकी, यहां पर ये स्टार्टिंग की फिक्स लाइंस है जो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जोर जोर से बोल बोल के रट्टा मार लो, ये फिक्स लाइंस लिख के आनी है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। फिर आपका आ गया ड्रॉ योर अटेंशन किसकी तरफ? तो जैसे कि गड्ढे हो गए हैं तो पॉट होल्स लिख देना है आपको। कोई भी जो भी दिक्कत दी गई है आपको, जो भी प्रॉब्लम दी गई है वो प्रॉब्लम यहां लिख दोगे, ठीक है। उसके बारे में मैंने क्या बताया, ये स्टार्टिंग हो गई, बीच में आपने उसकी डिटेल्स बता दी और लास्ट में आपने क्या लिखना है, ये लिख लेना है। ये रही लास्ट की फिर से लाइंस तुम्हारे लिए, एंडिंग वाली लाइंस क्या है? आई बिलीव दैट नीडफुल एक्शंस विल बी टेकन फॉर द कंसर्न्ड मैटर। आई बिलीव दैट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द से जल्द कुछ अच्छा एक्शन लोगे और जो मैंने मैटर बताया उसी के लिए लोगे। तो आपने बीच में एक ही तो एक्स्ट्रा लिखना है पैराग्राफ, उसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, बाकी हो गया। बाकी आपके एज इट इज ले लीजिए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, अदरवाइज ऑल गुड, ऑल बेस्ट, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। तो चलिए आज के सेशन में हमने क्या क्या बात कर ली। हमने 5 नंबर पूरे कर लिए, मैंने करवा दिए, तुमने कर लिए। जिस दिन तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, इस पे आकर के कमेंट जरूर से कर देना कि यस मैम कॉन्फिडेंस आ चुका है, हमने ये लाइंस रट ली है और अब हमें 5 नंबर पूरे मिल जाने वाले। इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पे, मैं बता देती हूं। इससे ज्यादा तुम्हें यहां पर इतना डिटेलिंग्स में एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं मिलने वाला। अब तुम्हारी बारी है 5-5 नंबर करके, 2-2 नंबर करके मैं तुम्हारे 95+ मार्क्स लाने की पूरी तैयारी में हूं। बट साथ तुम्हें देना है, मेहनत भी तुम्हें करनी है, क्योंकि रिजल्ट भी तुम्हारा बोलेगा और उन सब लोगों की बोलती बंद करवा देगा जो कहते हैं इंग्लिश टफ है। तो जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।